हेलो 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 हेलो, देखो देखो है ना, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, समझा रहा हूँ अच्छे से, है ना, ठीक है। तो जो आपको अप्लाई करना है वही बता रहा हूँ ना, ठीक है। अब देखो अच्छे से, ठीक है, हाँ। तो भाई ये अपन कर रहे थे, है ना। देखो ये क्या है हमारी, मतलब भाई पता है ना अपन क्या कर रहे थे, सबको पता तो है ना। तो अपन क्या कर रहे थे, है ना, इस वाले क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है ना। इसमें अपन क्या करते हैं, एक्सप्लोजन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अपन इसमें क्या कर रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम की प्रोसेस अपन को इसमें अप्लाई करनी होती है, ये चीज़ अपन को याद रखना है। तो वही अप्रोच अपन लगा रहे हैं, और लगा क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन में अपन क्या कर रहे हैं, मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। देखो सुनो ध्यान से ना, ठीक है। तो एक्स और वाई में अपन मोमेंटम कंजर्व करेंगे, है ना। अब देखो ना ध्यान से, ठीक है ना, हाँ। अब देखो, सुनो सुनो, ठीक है। ठीक है, तो है ना, इनिशियल और फाइनली अपन देखेंगे, ठीक है ना। ये देखो ये है ना, ठीक है। ये हमारा फाइनल केस है, समझ गए ना अच्छे से, ठीक है, हाँ। और ये हमारा इनिशियल केस है, ठीक है। अब देखो, तो अपन क्या करेंगे इसमें ना, हाँ। ठीक है, तो है ना। तो अपन इसमें मूवमेंट है वो कर रहे हैं ना अपन, देखो है ना, ध्यान दो अच्छे से। अब देखो है ना, सुनो सुनो, ठीक है। सी टिपिकल। देखो करते हैं फिर, है ना, जो आंसर आएगा वो देखेंगे, ठीक है ना, हाँ। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन समझ गए, तो भाई ये वही क्वेश्चन है, देखो। ये देखो अपन एक्सप्लोजन का ये वाला क्वेश्चन करे थे, समझ तो गए ना वैसे। ये देखो ये रहे ना। कहाँ गया यार क्वेश्चन, किधर गया। ये यही क्वेश्चन देखो, ये हाँ, ये क्वेश्चन ये, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको करना है, ठीक है। और ये इसका आंसर है, आंसर ये आंसर हो गया, समझ गए। तो यही करना है, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन ऊपर वाली हो गई, और फाइनल कंडीशन ये नीचे वाली हो गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, अब देखो सुनो ना, हाँ। ठीक है, हाँ। तो भाई समझ तो गए ना, मतलब टेंशन की तो कोई बात नहीं, इजीली आप समझ सकते हो वैसे तो, है ना। देखो दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो बस आपको इनिशियल फाइनल कंडीशन समझ में आनी चाहिए, देखो ये हमारी फाइनल कंडीशन, ये हमारी इनिशियल। अब इन दोनों में अपन क्या करेंगे, एक्स और वाई में, ठीक है। तो देखो मैंने इसको और अच्छे से कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप क्लियरली आ जाए, ठीक है। देखो है ना, ये ऐसा था। ये आप जानते हो भाई, है ना, ये वाला एंगल इतना, तो ये वाला भी एंगल इतना ही होगा, समझ गए ना, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, मतलब सेम 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 साइड ऑफ लाइन से, ठीक है ना। तो ये हमारा V1 होगा, क्लियर है भाई। ये V1 थी, है ना, ठीक है। और ये 2 की जगह था, ठीक है। ये कितना एंगल था, 53 डिग्री, समझ गए ना, हाँ। तो अपन इसको क्या कर लेंगे भाई, 53 डिग्री, तो V1 अपन इसको क्या कर लेंगे, अलोंग और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको कंपोनेंट में अपन इसको रिजॉल्व कर लेंगे। ये होता है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स के अंदर अपन पढ़ते हैं, तो अपन उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो वो अपन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है ना। तो सुनो, है ना, अब बता रहा हूँ ना, हाँ। अब देखो, है ना, सुनो ध्यान से, है ना, हाँ। तो ये हमारा क्या हो गया, P1 का cos 53 डिग्री, और रिजोल्यूशन हमने पढ़ रखा इधर, जो हमारा एक्सिस पे होता है ना, और जो परपेंडिकुलर होता है अलोंग, ये क्या, अलोंग वाले में अपन क्या यूज़ करते हैं, अलोंग में अपन कॉस यूज़ करते हैं, और परपेंडिकुलर में अपन क्या यूज़ करते हैं, साइन, ठीक है। तो ये है, यही चीज़ आपको याद रखनी होती है इसमें, ठीक है। और जिसने नहीं पढ़ा हो तो ठीक है, तो ये याद कर लेना, ठीक है, और दूसरा याद कर लेना, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, P1 का साइन 53 डिग्री, समझ गए, क्लियर है बात, ठीक है। और ये 2 kg है, ये हमारा समझ गया ना भाई, है ना, हाँ। ऐसे ही, ऐसे ही नीचे वाला भी हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा ऐसा करके, ठीक है। ये भी बना है, ये भाई ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये भी ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना एंगल है यहाँ से, 37 डिग्री, और ये हमारे यहाँ से कितना होगा, 37 डिग्री, क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, V2 का कॉस 37 डिग्री, एंड ये होगा हमारा V2 का साइन 37 डिग्री, क्लियर है बात। तो बात क्लियर है फिर नहीं है, समझ गए ना, नहीं ये होता है हमारा, ठीक है। तो ऊपर वाले में क्या हो गया, 53 डिग्री, 53 डिग्री साइन का, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, 37 डिग्री। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ठीक है, तो सुन लो भाई, है ना। नहीं नहीं बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको याद करना है, ठीक है ना, लर्न करना इसको, ठीक है ना। तो साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये आपको बता दिया होगा। ऐसे ही हमारा क्या होगा, कॉस 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या है,
वो होती है हमारी 4/5 और ये हमारा क्या होता है 3/5। क्लियर है? ऐसे ही हमारा cos 37 डिग्री क्या हो जाएगा, सॉरी 53 डिग्री क्या हो जाएगा 3/5। ये 53 डिग्री भाई, अरे यार ये देखो ना, तो ये हो गया हमारा cos 53 डिग्री, समझ गया? ये हो गया हमारा साइन, यार मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ ये cos 53 डिग्री हो गया। ठीक है, ठीक है, तो आप इन दोनों को याद रखो, ठीक है ना? हाँ समझ गए ना? हाँ देखो साइन 53 डिग्री को 2 बार 50 डिग्री बताओ देता हूँ कि 53 डिग्री वैल्यू 4/5 क्यों है, ये और बता देता हूँ। ठीक है, हाँ अभी बता रहा हूँ बस ना, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही है ना, सुनो ध्यान से ना। ठीक है, तो भाई आप चिंता मत करो, अभी तो आपने इसको यहाँ तक याद रखो और मैं इसको बता दूंगा, इसमें ट्रिक बता दूंगा इसको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो भाई मैं यहीं तक रखता हूँ सेशन को। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आगे कहानी देखेंगे। राधे राधे, राधे राधे भैया ना, राधे राधे। ठीक है ना?